मेरी कंपनी आज फाउंड होके आज 20 इयर्स हो गया, लेकिन मुझे जो एक्सपीरियंस है ये अराउंड 30 इयर्स का एक्सपीरियंस हमारी कंपनी पे। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपके साथ एक ऐसे व्यक्ति से मिलाना चाहते हैं जो एक फाउंडर है एक बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी का, जिनका बहुत ही बड़ा नाम है और वो है एनवीआर लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड। उनके फाउंडर मनोज तिवारी जी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये इतनी बड़ी कंपनी की सफर है, जो 20 साल का उनका सफर है। आज हम उनके बारे में जानेंगे, उनकी कंपनी के बारे में जानेंगे, उनके सफर के बारे में जानेंगे। दोस्तों, हर सफर बहुत ही इजी नहीं रहता, उसमें बहुत सारी मुश्किलें रहती है। बहुत सारे मुश्किलों को हम पार करके यहाँ तक पहुँचते हैं, तो ये सक्सेस स्टोरी जानना बहुत ही जरूरी है। तो लेट्स वेलकम हिम टू अ चाय पे चर्चा, अ पॉडकास्ट शो बाय खुशबू सेठ सीजन 4। मनोज जी, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। मनोज जी, आपकी जो कंपनी है एनवीआर लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड, उसकी शुरुआत की जर्नी से हमें बताइए कि आपने कहाँ से शुरुआत की और ये कंपनी इतने बड़े मुकाम तक कैसे पहुंची। देखिए, ऐसा है, मेरी कंपनी आज फाउंड होके आज 20 इयर्स हो गया, लेकिन मुझे जो एक्सपीरियंस है ये अराउंड 30 इयर्स का एक्सपीरियंस हमारी कंपनी पे। अमेजिंग। मैं अपने फादर के साथ में बिजनेस ज्वाइन किया था, ठीक है। तब वो टाइम पे क्या था, आज के 30 इयर्स पहले ट्रांसपोर्ट इतना ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं था। अच्छा। मतलब इतना इट वाज अ टोटली अनऑर्गेनाइज सेक्टर। हाँ। फिर जैसे मैं बेसिकली सब काम हम सीखा अपने फादर के साथ में, नेचुरली डैडी का बहुत काफ़ी सपोर्ट रहा मेरे उनको सिखाने में। अभी भी डैडी मेरे काफ़ी सपोर्ट करते मेरे बिजनेस में भी। तो जब मैं देखा कि आज ये बिजनेस चालू हो रहा है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, फिर 10 साल का एक्सपीरियंस के बाद में जब मैंने खुद की कंपनी बनाई एनवीआर लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड, तो मैं सोचा कि चलो ये सब नॉर्मल चल रहा है, हाँ। तो क्यों ना इसको थोड़ा हम लोग ऑर्गेनाइज वे में काम करें। राइट। पहले क्या था, ट्रांसपोर्ट सेक्टर 30 साल पहले सब खाली ट्रक जाते थे आते थे। तो मैं सोचा, जब मैंने एनवीआर लॉजिस्टिक कंपनी फॉर्म किया, तो वो टाइम पे क्या था कि इसको काफ़ी मैंने मॉडर्न वे में इसको काम करने की कोशिश किया। हमने पहले ट्रक का काम करते थे, अब जैसे हमने एनवीआर लॉजिस्टिक का काम किया, काफ़ी सारे मेरे ओडीसी कंसाइनमेंट, कंटेनर, टेलर, इस ये सेक्टर में हमने घुसने की कोशिश किया और इसको हमने काफ़ी मॉडर्नाइज तरीके से हमने काम किया। तो वेरी नाइस। तो ये ऐसा जर्नी हमारा रहा, स्टार्ट किया हमने। हाँ। और ये स्टार्ट करते वक्त जब हमने ये जर्नी स्टार्ट किया था मैंने अपना कंपनी का, तो काफ़ी सारे, देखिए मेरा वो टाइम पे स्टार्टअप कंपनी था। राइट। तो मुझे वो टाइम पे काफ़ी सारे फाइनेंशियल क्वेश्चन भी आए। तो लेकिन मैंने क्या सोचा कि सबसे पहले आप अपना ब्रांड बिल्ड करिए। ब्रांड बिल्ड करने के बाद ही आपको आगे सक्सेस मिलेगा, ठीक है। तो वो टाइम पे जब हमने काम चालू किया, तो मैं बिजनेस में काफ़ी फोकस किया। मतलब मैंने सबसे पहले काम किया, मैंने कस्टमर फोकस किया। कस्टमर पहले आप जितना लेके आओ, तभी अपना बिजनेस आपके पास आएगा। फाइनेंस तो ठीक है, काफ़ी सारा पीछे बाद में कोई ना कोई आपको सेक्टर, कोई ना कोई आदमी बैंक फाइनेंस दे देगा, दूसरा कोई कंपनी, कोई भी आदमी फाइनेंस दे देगा। तो मैं जैसा नया बिजनेस स्टार्ट किया हमने एनवीआर लॉजिस्टिक, तो मैंने दिन रात मैंने एक कर दिया अपने खाली कस्टमर बेस बनाने में। फिर धीरे 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 काफ़ी सारे ऊंच नीच हुए, काफ़ी सारा दिक्कत भी हुई, काफ़ी लोगों ने सपोर्ट भी किया, और आज हम इस मुकाम पे पहुंच गया कि चलो आज अपना एक 20 साल बाद अच्छा खासा कस्टमर काफी ब्रांड। जैसे आपने बताया कि कस्टमर बिल्ड करने में आपको बहुत सारी दिक्कतें हुई। तो कोई भी एक नया बिजनेस शुरुआत करते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो आपको ये नए बिजनेस में कैसे कैसे दिक्कतें आई और आपने ये दिक्कतें को कैसे ओवरकम किया, एंड कैसे वाइजली आपने अपना थॉट रखा कि ये ऐसे बढ़ाना चाहिए हमें। देखिए, आप जब आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप डायरेक्टली अगर कस्टमर के पास आप जाते हैं, राइट, कि मेरी कंपनी कोई आदमी आपको काम देता नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आप अपना उसको सर्विस एक बार दिखाए नहीं आप। तो मैंने ये प्रूव किया कस्टमर पे जाकर, जब हम अपना कार्ड लेके जाते थे नई कंपनी का लेके कि आज हमने ये नई कंपनी बनाई है करके। तो काफ़ी सारे शुरू में बहुत दिक्कत आई, काफ़ी सारे कस्टमर में हमको भरोसा नहीं किए कि भाई नया ब्रांड है, हम क्या करें करके। लेकिन फिर भी हमने कोशिश किया कि चलो एक बार कस्टमर से रिक्वेस्ट करके कि हमको एक बार मौका दिया जाए, हम अपना सर्विस आपको दिखाएं। फिर जैसा उन्होंने हमको कुछ काम देना चालू किया, धीरे 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 हमने कस्टमर को अपना सर्विस दिखाया कि आज मैं ये कर सकते हैं, और काफ़ी कुछ हमने उनको नया भी चीज़ करके दिखाया जो पहले नहीं थे। जैसा मतलब उनको गाड़ी जाना, टाइम पे रिपोर्ट देना, टाइम पे मेल करना कि मेरी गाड़ी कहाँ पहुँची, क्या पहुँची करके। तो ये सब चीज़ उनको 20 साल पहले काफ़ी कुछ नया लगा था। तो वो चीज़ हमने सर्विस कस्टमर को प्रोवाइड किया, तो जिसकी वजह से हमारा एक बिल्ड हुआ, एक रेपो बिल्ड हुआ, और
आज ये पोजीशन में हम लोग आए हैं। मतलब आपने कस्टमर को कुछ नया करके दिया, कुछ इनोवेटिवली प्लान्स ट्राई किए आपकी सर्विसेज में, ताकि उनको एक कनेक्टिविटी आपके साथ महसूस हो। जैसे कि ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किसी भी व्यक्ति को जानना कि उसकी ट्रांसपोर्ट की चीजें कहाँ पहुंची, कहाँ पे है और किस रूट से जा रही है और कैसे पहुंच रही है। सो ये सारी डिटेलिंग उनको टाइम टू टाइम बताना, टाइम टू टाइम सप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो आपने सारी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा। सो दैट्स अ इम्पोर्टेंट थिंग टू बी नोटेड कि छोटी छोटी बातों से ही बड़ी चीजें बनती है। एंड आपने जैसे बताया कि आपकी जो कॉन्ट्रीब्यूशन थे उसमें बहुत सारी दिक्कतें आई, तो आपने ये दिक्कतों को ऐसे पार किया, सॉल्यूशंस ढूंढ के। तो सपोर्ट सिस्टम की बात करें तो आपके इस जो आपका जो ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम है, आपका जो ट्रांसपोर्ट की जो कंपनी है, उसको सपोर्ट करने के लिए आपको किस किस लोगों का साथ लगा और किस लोगों ने आपका साथ दिया? देखिए ऐसा है, सबसे पहले तो मैं अपना शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने पिताजी का कि आज मेरी जो कंपनी फॉर्म हुई है सबसे बड़ा हाथ उनका ही है। मैं बोलूँगा ठीक है, मैं तो आज जो हूँ वो तो कर ही रहा हूँ, उनके सपोर्ट सिस्टम से, उनके गाइडेंस से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। ठीक है, और जब हमने कंपनी जब स्टार्ट किया, नो डाउट मेरे काफ़ी सारे हमारे जो अपने हैं जिन्होंने हमको काफ़ी सपोर्ट भी किया, ऐसा नहीं है। आज मेरी कंपनी में काफ़ी सारे जो आदमी साथ में हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, सब मेरे कजन्स लोग, भाई लोग जुड़े हुए हैं, सब मेरे पहचान के लोग जुड़े हुए हैं। उन्होंने काफ़ी सारा हमको बहुत मतलब हैज़ टू डैम उन्होंने काफ़ी सारा हमको सपोर्ट किया, जिसकी वजह से हम यहाँ तक आए। देखिए आप जब कोई कंपनी बनाते हैं तो सबसे पहली चीज़ होती है कि विश्वास। ठीक है, हमारे अपनों ने हम पे विश्वास किया, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आज उनके सहयोग से मैं इतना तक आगे बढ़ा हूँ। तो ये मैं बताना चाहूँगा। और प्लस जो भी मेरे यहाँ आज एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, आज मेरे यहाँ काफ़ी एम्प्लॉय सब मोर देन 20 ईयर्स से काम कर रहे हैं, तो उन्होंने हम पे काफ़ी ट्रस्ट बिल्ड किया, जिसकी वजह से अब हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और उन्होंने हमको बहुत सपोर्ट किया है। कुछ हमको भी ऐसा बीच में कितने जगह ऐसे रास्ते थे, हमको आइडिया नहीं था कि कैसे काम करना, क्या करना है। तो हमको हमारे एम्प्लॉय ने खुद बताया, हमारे स्टाफ ने बताया, सर ऐसा काम करो, ये करो, वो करो। तो उस बेसिस पे हमें आगे हम बढ़ते गए करके। और नेचुरली सीधी सी बात है, हमारे पेरेंट्स के साथ में मेरे भाइयों का भी सपोर्ट रहा, और भी लोग काफ़ी मेरे अपने सपोर्ट किए हमको यहाँ पर। वेरी नाइस। मतलब आपने ट्रस्ट बिल्ड क्लाइंट के साथ भी नहीं, लेकिन अपने एम्प्लॉय के साथ भी किया है। जी। और कोई भी बिजनेस आप नया चालू करें दर्शकों, तो मेन इम्पॉर्टेंट नींव होती है उसकी ट्रस्ट, उसको मेंटेन करना और उसके साथ साथ न्यू इनोवेटिव चीज़ें भी लाना, जो आपने लाई गई है। और जैसे मैंने सुना है कि आपने अपने ट्रांसपोर्ट्स में भी न्यू इनोवेटिव वे लाए हैं, न्यू इनोवेटिव जैसे कि क्रेन है एंड ऑल दैट थिंग्स। तो आप दर्शकों को डिटेल्स में बताएंगे आपने क्यों ये नए चीजें लाने की सोची और कौन से नए चीजें और लाना चाहते हैं आप? ऐसा है, जब हमने जैसे आज हमारी कंपनी को 20 साल हो गया, तो हम 20 साल से वही काम कर रहे हैं। ठीक है, तो बीच में हमारे पास काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी आई कि इसको एक्सपेंड करने का। अगर हम वही चीज़ कंटिन्यू करेंगे तो कैसे ग्रोथ कैसा होगा बिजनेस का, बराबर है। तो हमने कोशिश किया कि चलो अभी आगे कुछ ना कुछ नया कर हम करते हैं। तो क्रेन का बिजनेस मेरे पास अपॉर्चुनिटी सामने से आई है। तो उसमें मैं अपने लड़के का काफ़ी मतलब थैंक्स टू हिम, जब मैं अपने लड़के के सामने क्रेन का बात किया कि आई एम गेटिंग सम न्यू बिजनेस इन क्रेन डिपार्टमेंट, तो लड़के ने मेरे को सपोर्ट किया कि पापा ठीक है आप ग्रैब कर लीजिए, मैं आपको सपोर्ट करता हूँ क्रेन के बिजनेस में। और आज लड़का मेरे और एक कंपनी फर्म है NVR क्रेन सर्विसेज, जो क्रेन का देखती है। और आज ऑलमोस्ट 3 साल हो गया कंपनी को, उसके अंदर अराउंड 25 क्रेन हमने ले लिया है। तो ये क्रेन ऑलरेडी रन बाय लड़का मेरा देखता है, निखिल इज रनिंग, मतलब पूरा बिजनेस क्रेन का देख रहा है। और फ्यूचर हमारे ऐसे हैं कि आज 2-3 साल बाद हमारे और भी प्लान्स है कि अराउंड 50 क्रेन्स लेने के लिए। तो अगर हर आदमी अगर एक ही बिजनेस रन करेगा तो कैसा चलेगा, इसलिए हमको मेरी कंपनी को ब्रांड को बिल्ड करना था। इसलिए हमने क्रेन सेक्टर में हम लोग मतलब गए कि चलो आगे फ्यूचर में, अभी देखिए 10 साल इंडिया में काफ़ी, 10 से 15 साल काफ़ी सारा बूम है इंडिया में। इंडस्ट्रियल काफ़ी चल रहे हैं, डेवलपमेंट काफ़ी हो रहे हैं, तो वो टाइम पे ये सब चीज़ की बहुत रिक्वायरमेंट है। तो वो सबको देखते हुए हम क्रेन डिपार्टमेंट में हम आए करके कि चलो लॉजिस्टिक आप मैं देख रहा हूँ, अभी लड़का मेरा क्रेन देखेगा तो एक कंपनी और एक नंबर NVR ग्रुप का और फाउंडेशन बढ़ जाएगा अपना। तो वो हिसाब से हमने फिर क्रेन डिपार्टमेंट में लोग गए और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। yes, आपके जो अलग अलग सेक्टर्स में आपने कोशिश की आने की और आप कामयाब भी रहे, तो आपका एक्सपीरियंस कैसे लगा? मतलब आप गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी काम करते हैं, ऑटोमोबाइल्स में भी काम कर रहे हैं, तो हाउ यू फील लाइक एक्सपीरियंस? आप बिल्डिंग सेक्टर्स में भी आपके ट्रांसपोर्ट जाते हैं, सो डूइंग ऑल दिस थिंग, मतलब बहुत सारी वेरियस सेक्टर्स में हाथ रखना और हर एक वेरियस सेक्टर्स के क्लाइंट्स के प्रोफाइल को मेंटेन करना, साथ में अपने लोगों को भी मेंटेन करना, इट्स लाइक अ बिग डील। बट आप हमें
ये सेक्टर्स की बात बताइए कि आप कैसे ये सारी चीजें हैं। देखिए मैं क्या जब शुरू में आपको ये बात बताने, काफ़ी सारे क्लाइंट हमको सपोर्ट किए, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर के हम काम करते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर में हम काम करते हैं, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ में, और उन्होंने हमको काफ़ी सारा सपोर्ट भी किया है। तो उन लोग के बोलते मतलब उन्होंने हमको कहा कि क्यों ना आप इसको और एक्सपेंड करिए। तो फ्यूचर एनवीआर लॉजिस्टिक्स का प्लान है कि फ्यूचर में इसको वेयर हाउसिंग में भी जाने के लिए कुछ कस्टमर ने हमको बोला कि आप इसको वेयर हाउसिंग में भी आप जाइए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो विद इन 6 मंथ और 1 ईयर हम लोग एक डेवलपमेंट कर रहे हैं कि एनवीआर का और एक डिपार्टमेंट वेयर हाउसिंग सेक्टर में भी जाए, ताकि जैसे आज लॉजिस्टिक फील्ड में हमने नाम कमा लिया, क्रेन्स में चल रहा है, तो इसको और डेवलपमेंट करके हम लोग वेयर हाउसिंग सेक्टर में जाए, ताकि जो कस्टमर का रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल किया जाए, प्लस हमारा और ब्रांड और बिल्ड हो जाएगा हमारा। ये हमारा प्लान थी फ्यूचर में हमारे। आपके ब्रांड तो बिल्ड हो चुका है, मैं कह सकती हूँ ये बात का, लेकिन आपको क्या लगता है ऐसी कौन सी खास बात है आपके ब्रांड की लोग को अट्रैक्ट करते हैं, एज यू बीइंग अ फाउंडर एंड एंजॉयिंग पर्सन इन दिस ब्रांड? जी देखिए, मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, हमेशा सबको पहले बोलता हूँ कि बी हॉनेस्ट टू द कस्टमर। मैंने खाली एक ही चीज़ किया, ट्रस्ट और हॉनेस्ट। कस्टमर को मैं अपना सब कुछ समझा, मतलब कस्टमर इज लाइक गॉड टू मी। आज वो है तो हम हैं। तो हमने हमारे पूरी टीम को भी हम ये बात बोलते हैं कि आप कस्टमर से मतलब एकदम जो भी एकदम क्लियर बात करें, और हमने कस्टमर को एकदम सब कुछ बातें क्लियर बताया, और उनके मैं वही बता रहा हूँ कि बी हॉनेस्ट टू कस्टमर। उसके बाद ही आपको ट्रस्ट बिल्ड होता है, कस्टमर को आपके पास फेथ आना चाहिए, तो बिजनेस ऑटोमेटिक आएगा जी अपने पास में। जैसे आपकी सोच है कि आपने तो आपके फादर ने की, आपने कंटिन्यू की, और नाउ योर सन इज गोइंग टू कंटिन्यू, सो व्हाट यू एक्सपेक्ट कि आप क्या चाहते हो आपके सन से कि और नया कुछ क्या करे, एंड व्हाट प्राउड यू फील ऑफ व्हाटएवर इज डन टिल नाउ? रियली आई एम फीलिंग वेरी प्राउड फॉर माय सन। देखिए, जैसा आज मेरे फादर ने किया, उनके सोच से कुछ बड़ा मैंने किया, और मेरे से बड़ा मेरा लड़का कर रहा है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि लड़का भी, देखिए हर एक फादर चाहेगा लड़का उनसे ज़्यादा आगे जाए, तो मैं भी ये चाहूँगा कि लड़का मेरे से आगे जाए करके जीवन में, और जा ही रहा है करके। तो बस यही बात है कि you feel as a proud father, yes, continue to is going, और एनवीआर का आज काफी नाम हो गया है मार्केट में। आज हमारा जो फील्ड है ट्रांसपोर्ट सेक्टर में काफी सारा नाम है, तो मैं चाहता हूँ ये लेगेसी को और आगे कंटिन्यू है, एक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री बने और लोग काफी दिन तक उनको याद करते रहे करके। यस, वेरी ट्रू। जैसे आपने बताया कि इंडस्ट्री सेक्टर्स और सारी इंडिया में बहुत बढ़ रही है, अभी बढ़ रही है, आगे भी बढ़ेगी ड्यू टू द गवर्नमेंट्स एंड ऑल दैट थिंग, तो ये बात सच है। लेकिन जो यंग एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप्स आ रहे हैं, अभी सभी जगह लोग मोटिवेट करते हैं स्टार्टअप कंपनी को, एंड यू हैव ऑलरेडी बीन बिल्ड एज एन रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड कंपनी, तो आप स्टार्टअप वाले को क्या कहना चाहते हो, उनको मोटिवेट करना चाहते हो, या कुछ है जो आप उनको बताना चाहते हो? मैं यही बोलना चाहूँगा कि स्टार्टअप वाले कंपनी को कि स्काई इज द लिमिट। आप जो भी काम करते हैं बड़ी शिद्दत से काम कीजिए, ठीक है, शुरू में दिक्कतें आएंगी, लेकिन बाद में एंड ऑफ द डे आपको रिजल्ट मिलेगा। अपने हर काम आप ईमानदारी से करिए, आपको आगे जाकर रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि सबसे बड़ा एग्जांपल मैं खुद ही हूँ। वेरी नाइसली सेड सर। सो मनोज जी, आपके जो ये इंटरव्यू है, आपके क्लाइंट्स भी देख रहे हैं, आपके एम्प्लॉयज भी देख रहे हैं, तो आप एक मैसेज अपने पहले क्लाइंट्स के लिए दीजिए, क्योंकि वो आपके साथ जुड़े हुए, इतने साल से जुड़े हुए हैं, सो आप उनको कुछ कहना चाहते हो? बस मैं अपने क्लाइंट को ये बोलना चाहूँगा कि अभी तक आपने हमको, हमारे ब्रांड को इतना जो ट्रस्ट किया है, आगे भी हमेशा आप ट्रस्ट करते रहिए। बस आपके सहारे हम बैठे हैं, तो बस हमको बस ट्रस्ट करिए, बस लाइफ टाइम के लिए बस। एंड एनी नोट फॉर योर एम्प्लॉय? देखिए, आज एम्प्लॉय की वजह से मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ मैं, तो मेरे एम्प्लॉय मेरे लिए बहुत एकदम काफ़ी सपोर्टिव है, तो आज उनकी वजह से मैं बिजनेस काम कर रहा हूँ। देखिए, मैं तो क्या है कि आज एग्जीक्यूशन करना मेरा काम है, बिजनेस लाना, लेकिन बिजनेस को मतलब एग्जीक्यूट करना तो मेरे एम्प्लॉय का ही काम है। आज वो कर रहे हैं, तभी तो मैं यहाँ बैठा हूँ। तो आई एम रियली हैप्पी। जितने भी एम्प्लॉय मेरे कंपनी में काम कर रहे हैं, जितने भी, दे आर नॉट एम्प्लॉय, दे लाइक फैमिली टू मी। तो एक हम लोग फैमिली जैसा काम करते हैं, और इसी ट्रस्ट से फैमिली से अपनी कंपनी आगे बढ़ रही है। और यस, वेरी नाइस। यही इसके लिए हम ये पॉडकास्ट आपके साथ करना चाहते थे, बिकॉज एक ब्रांड के साथ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आज नई स्टार्टअप कंपनी आ रही है, तो उनको भी एक सक्सेसफुल, मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल स्टोरीज चाहिए। तो मुझे लगता है आपकी स्टोरी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी उनके लिए, उनकी लाइफ में, कि क्या चीज़ें हैं हमें ध्यान रखनी चाहिए। सो थैंक यू सो मच। उसके जाने से पहले हम आपको एक्नॉलेज करना चाहेंगे फॉर योर अमेजिंग वर्क इन दिस फील्ड। थैंक यू।
दर्शकों, इनके बारे में, इनकी कंपनियों के बारे में जानने के लिए आप नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक देख लीजिए। उनकी भी कंपनी, उनके बेटे की भी कंपनी है। आपको कुछ भी क्वेरीज हो रिलेटिव दिस पॉडकास्ट, आप कमेंट में जा सकते हैं। एंड प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, बिकॉज दिस जर्नी इज वेरी मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल जर्नी। मिलते हैं हम अगले हफ्ते। बाय, टेक केयर, धन्यवाद दर्शकों।